हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 11th के फिजिक्स के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। पहला प्रश्न है हमारा, एक वस्तु की गति को क्या कहते हैं जब वह एक निश्चित दिशा में चलती है। यानी कोई भी वस्तु एक निश्चित दिशा में चल रही है, यानी कि अपनी डायरेक्शन को नहीं बदल रही है, तो ऐसी गति हमारी सरल रेखीय गति कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, न्यूटन का पहला नियम क्या कहलाता है। ऑप्शन ए एफ बराबर एम ए, दूसरा है एफ बराबर 0 तो ए बराबर 0, तीसरा है F1 बराबर माइनस का F2 और तीसरा ऑप्शन है E बराबर m इंटू सी स्क्वायर। यानी कि एफ बराबर एम ए, ये तो न्यूटन का कौन सा नियम है, सेकंड नियम कहलाता है। F बराबर 0 ए बराबर 0, ये हमारा न्यूटन का फर्स्ट नियम कहलाता है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम ये हमारा थर्ड नियम कहलाता है। और E बराबर एम सी स्क्वायर, ये तो आइंस्टीन ने दिया था, E बराबर एम सी स्क्वायर, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी F बराबर 0 और A बराबर 0। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 3। अगला प्रश्न है, एक वस्तु का द्रव्यमान 2 kg है, उस पर 4 न्यूटन का बल लगाया जाता है, तो उसमें त्वरण क्या होगा। यानी हमें A का मान ज्ञात करना है। न्यूटन का तृतीय नियम होता है, वो सेकंड नियम F बराबर एम ए। तीसरा तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, तो इसमें न्यूटन का दूसरा नियम लगेगा। बल कितना दिया हमें, 4 न्यूटन। एम कितना है, 2 kg। ए पूछा गया है, 2 से 4 को कैंसिल किया 2 बार, तो आंसर कितना आएगा ए का 2। त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो इसका राइट विकल्प कौन सा हो जाएगा, बी, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 4। गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र क्या है। यानी गुरुत्वाकर्षण बल जो न्यूटन ने दिया था, F बराबर G टाइम्स m1 m2 बटे आर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होती है। यानी कि हमसे क्या पूछी है, काइनेटिक एनर्जी पूछी है। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है K बराबर हाफ m b स्क्वायर, यानी वेग का स्क्वायर। K बराबर हाफ m b स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 6। अगला प्रश्न दिया गया हमारा, एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। यानी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है वही क्या कहलाती है, उसकी स्थितिज ऊर्जा। और स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, mgh, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊष्मागतिकी का पहला नियम क्या है। तो ऊष्मागतिकी का पहला नियम क्या होता है, डेल्टा U बराबर Q माइनस W, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। अगला प्रश्न है हमारा, एक आदर्श गैस का समीकरण क्या है। यानी हमसे आइडियल गैस इक्वेशन पूछी गई है, तो PV बराबर क्या होता है, nRT, ये आइडियल गैस समीकरण कहलाता है। जिसमें P क्या होता है, दाब, B क्या होता है, आयतन, N होता है मोलों की संख्या, R है गैस नियतांक और T है परमताप। नेक्स्ट प्रश्न है, तरंग की गति क्या होती है। यानी कि फार्मूला B बराबर n लैम्डा होता है, जहां n कहलाता है आवृत्ति और लैम्डा कहलाता है तरंग दैर्घ्य। यानी n को पढ़ेंगे आवृत्ति और लैम्डा हो जाता है तरंग दैर्घ्य, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है, एक वस्तु का द्रव्यमान 3 kg है और उस पर 6 न्यूटन का बल लगाया जाता है, उसमें त्वरण ज्ञात करना है। यानी F बराबर एम ए, इस फार्मूले का उपयोग करेंगे। F का मान कितना दिया है 6, M का मान कितना दिया 3 kg, A का मान निकालना, 3 से 2 बार कैंसिल हुआ तो A का मान आ गया 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, समय डैश वेग का ग्राफ क्या दर्शाता है। यानी कि एक अक्ष में आपको क्या लेना है, वेलोसिटी लेनी है, और एक एक्सिस में हमें टाइम t लेना है, और इसका जो स्लोप है ये क्या दर्शाएगा, ये पूछा गया है। तो dB बटे dt ये क्या दर्शाता है, एक्सेलरेशन दर्शाता है, यानी कि त्वरण दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 12। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान क्या है।
यानी कि जो स्मॉल जी होता है उसकी वैल्यू पूछी गई है। तो पहला ऑप्शन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तीसरा 11, चौथा है 12। यानी कि ये वाले तो ऑप्शन बिल्कुल गलत हुए, ये तो हो ही नहीं सकते। तो हमारा इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ए ऑप्शन, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक वस्तु का द्रव्यमान 4 kg है और उसकी गति 2 मीटर प्रति सेकंड है, तो उसकी गतिज ऊर्जा पूछी गई। गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है 1/2 mv²। वैल्यू रखते हैं 1/2, m कितना दिया हमें 4, वेलोसिटी कितनी है दी है 2, 2 का स्क्वायर करेंगे। 2 से ये 4 कटा 2 बार, 2 का वर्ग 4 और 4 का 2 में गुणा करोगे तो कितना आएगा 8 जूल। एनर्जी का मात्रा क्या होता है? जूल। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है? एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 10 जूल है और उसका द्रव्यमान 2 kg है, उसकी हाइट बतानी हमें। तो स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? mgh होता है। m का मान कितना दिया है? 2 kg। g का मान कितना होता है? आप 10 ले सकते हैं जब कुछ ना कहा जाए। h हमें निकालना है और एनर्जी कितनी दी है? 10 जूल। तो 10 से 10 कैंसिल हो गया। h का मान कितना आ जाएगा हमारा? यहाँ से 1/2, 1/2 का मतलब कितना हुआ? 0.5 मीटर। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम क्या कहलाता है? यानी हमें पूछा गया ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। तो डेल्टा एस जो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हमारा क्या होता है? ऊष्मागतिकी का सेकंड नियम कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 16। एक तरंग की आवृत्ति 2 हर्ट्ज है, यानी कि एन का मान हमें कितना दिया? 2 हर्ट्ज। उसकी तरंग दैर्घ्य लैम्डा का मान दिया 3 मीटर। उसकी गति, इसका मतलब बी बराबर क्या फार्मूला था? एन लैम्डा, जैसा हमने अभी पढ़ा था, बी बराबर एन लैम्डा। एन का मान 2, लैम्डा का मान 3, कितना हुआ? 6, वेलोसिटी का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। तो राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। प्रश्न नंबर 17 क्या कहता है? गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा जब दो वस्तुओं के द्रव्यमान 2 kg और 3 kg हैं और उनके बीच की दूरी 4 मीटर है? यानी कि न्यूटन का फार्मूला लगेगा F बराबर G m1 m2 बटे r²। जी का मान कितना होता है? 6.67 गुणा 10 की पावर -11। m1 का मान कितना है? 2 kg, m2 का मान 3 और दूरी कितनी है हमारी? 4, इसका होल स्क्वायर। ये हमारा इसका सॉल्यूशन हुआ। इसको ज़रा हल करते हैं। 4 का वर्ग कितना होगा? 16, ठीक। 6.67 ऐसे ही रहा, 10 की पावर -11, ऊपर का 6 हुआ और नीचे कितना होगा? 4 का वर्ग 16। 2 से काटते हैं 3 बार, 2 से कटा हमारा ये 8 बार। इसमें इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि 6.67 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 8 इक्वल टू 10⁻11। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, अगला प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है? 96.0023 में सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसमें बताएगा कोई भी 2 डिजिट हैं जो नॉन जीरो हैं, उनके बीच में कोई भी जीरो आते हैं वो सभी सार्थक अंक होते हैं। तो इसमें काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6। तो इसमें सार्थक अंक कितने हैं? 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी तरंग का विस्थापन समीकरण y बराबर 5 sin 100t प्लस π/2 दिया गया है। हमसे पूछा इसका आयाम कितना होगा। तो जो आगे लिखा होता है ये क्या कहलाता है? इसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो इसमें कितना होगा? राइट आंसर 5। 100t इसकी तुलना किससे करते हैं? ओमेगा से, ठीक है। और ये जो पीछे लिखा होता है π/2, ये हमारा क्या कहलाता है? कलांतर कहलाता है। इसे क्या कहते हैं? फाई, फेज डिफरेंस कहा जाता है, फेज कहा जाता है सिंपली। तो इसका आयाम पूछा था, तो आयाम कितना हो जाएगा? 5।
नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 दिया गया हमारा, सरल आवर्त गति में कुल ऊर्जा कितनी होती है। तो आपको पढ़ाया, जैसा कि हम जानते हैं सरल आवर्त गति में कुल ऊर्जा जो होती है, टोटल एनर्जी, वो क्या होती है, उसकी गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का योग कहलाती है कुल ऊर्जा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यदि स्मॉल m द्रव्यमान की एक वस्तु पर एक बल F समय डेल्टा t तक कार्य करे तो उस पर बल का आवेग कितना होगा। हमसे पूछा बल का आवेग, I बराबर होता है F इंटू डेल्टा t, यानी बल गुणा समय अंतराल कहलाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।